सरकार एकदम मतलब अंधी गूंगी बहरी हो चुकी है। मोदी जी पूरा गंगा में जाके नहा रहे हैं, पूरा का पूरा एक हिंदुत्व का परचम लहराने की कोशिश कर रहे हैं, अपना फिगर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्या है? नहीं मैं बता रहा हूँ, अभी इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शंस में क्या होता है, लोगों के मुद्दों पे बात होती है, लेकिन वो जनता के बीच में नहीं आना चाहते, जनता के मुद्दों से वाकिफ नहीं होना चाहते। इसीलिए जो है धर्म का चोला पहन करके वो जो है जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। गृह मंत्री अपनी हिस्ट्री उठा लीजिए, उनका अपना एक इतिहास है गुंडागर्दी का, प्रधानमंत्री का अपना एक इतिहास है गुंडागर्दी का, तो वो लोग बोलेंगे तो वो झूठ है। मेरा नाम मनोज कुमार व्याघ्र है, मैं दिल्ली से हूँ। वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ भीम आर्मी देखिए, हमेशा की तरह वही होगा, ये लोग हमें रोकेंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे, अपना लक्ष्य हम अपना अचीव करेंगे। 11 महीने हो गए, आपको पता है सरकार 11 महीने हो गए एसएससीटीटी हो गई, सरकार सुन नहीं रही, इसकी वजह क्या मानते हैं? वजह मानते हैं कि सरकार अभी माहौल नहीं आया था। आप देखेंगे 5 राज्यों में चुनाव है, तो ये सही समय है जब वो सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे छात्र संगठन यहाँ बैठे हुए हैं, जो छात्र यहाँ पे आए हुए हैं, ये अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं। अब मेजॉरिटी इनकी दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब और छत्तीसगढ़, उड़ीसा यहाँ से है। तो मैं मानता हूँ आज का ये जो समय है बहुत सही समय है, जब हमारे लोग, हमारे बच्चे आवाज़ उठाएंगे और हम जीतेंगे। क्योंकि सरकार झुकती है तो सिर्फ जो हमारी वोट की ताकत है उसको देखते हुए, संख्या बल को देखते हुए झुकती है। भीम आर्मी की पहचान है कि हमारे पास संख्या बल है। अब आपने देखा होगा, हिस्ट्री रही है कि 21 तारीख को जो भी भैया ने प्रोटेस्ट करा सक्सेसफुल रहे हैं, और आज का दिन भी इतिहास में लिखा जाएगा और जीत हमारी होगी, छात्रों की होगी। 21 सफलता मिलती है, आप इतिहास उठा सकते हैं भीम आर्मी का। जितने भी बड़े आंदोलन हुए 21 तारीख को सब में सफलता मिली है, और ये चीज़ आप चाहे कवरेज कर रहे हैं बकायदा, आपको पता होगा। बताएगा आगे वाले आंदोलन सरकार मोदी मानती है कि नहीं? 11 महीने हो गए, जैसे छात्र आंदोलन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि छात्र आने दिल्ली आ रहे हैं, लेकिन सरकार के ऊपर क्यों नहीं रेंग रही है? जैसे किसान साल भर तक बैठे रहे थे, वैसे ही हमारे साथ अगर 11 महीने बैठे रहे तो 11 साल भी बैठने को तैयार रहेंगे, लेकिन उनका हक मिलना चाहिए, और 11 साल हम बैठने इन्हें नहीं देंगे। ये भीम आर्मी का वादा है। आज चंद्रशेखर जी आ रहे हैं, राष्ट्रीय युवाओं की बड़ी आवाज़ कहे जाते हैं, उठाते रहेंगे, क्या लगता है उनके आने से इनका कुछ हो जाएगा? बिल्कुल होगा, और यही आश्वासन तो भैया देके गए थे, क्योंकि यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं ना बच्चे, वो भविष्य में सोल्जर बनने वाले थे, तो उनके अंदर वो जज्बा है जो बाहर बैठी फौज के पास भी है। अगर वो रोकने का दम करते हैं सरकार की आवाज़ पे, तो ये लोग, आपने देखा होगा स्टेज पे लिखा हुआ या तो वर्दी दो या आरती दो, तो हम और भीम आर्मी और जो छात्र संगठन है यहाँ पे पूरे तैयार है इस चीज़ के लिए कि हम यहाँ पे तो वर्दी मिलेगी या आरती मिलेगी। भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है नेता होने के नाते, क्या लगता है कि सरकार सुन क्यों नहीं रही है? एक नेता होने के नाते बताइए। देखिए, सरकार के पास अपने ऐसे बहुत सारे एजेंडे पे वो काम करना चाहती है जो कि जनहित में नहीं है। आज जाके चुनाव है तो उन्हें अपना एक अच्छा फेस दिखाना पड़ा, किसान आंदोलन वापस लेना पड़ा, तो अब वो ये मान लीजिए आप कि अब वो समय है सरकार को अपना अच्छा बिहेवियर दिखाना पड़ेगा और उन लोगों की आवाज़ सुननी पड़ेगी, तब वो इग्नोर करते आ रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है, सरकार इनका हक इसलिए नहीं देना चाहती क्योंकि ये वो युवा है जो बेरोजगार होने पे 300, 400 रुपए की दिहाड़ी में इनकी रैलियों में झंडे पकड़ने का काम करते हैं। अगर इनके पास सरकारी नौकरियां होंगी, ये अपने घर से स्थिति ठीक होगी इनकी, ये सक्षम होंगे हर चीज़ में, तो क्यों जाएंगे किसी के 400-500 रुपए के झंडे पकड़ने? आप ये बताइए। सरकार के साथ साथ कार्यकाल में एक किसान भी ऐसा रहा जो उसको बैकफुट पे आना पड़ा, अभी तक सरकार ने कोई वापस नहीं लिया, कुछ ऐसा वापसी नहीं किया, तो क्या लगता है इसमें बैकफुट पे आ जाएगी सरकार? देखिए, सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन बैकफुट पे आएगा अगर हमने 2 दिन, हमारे पास लाठी चार्ज भी होगा। आज आप यहाँ पर हैं, ये आप देखेंगे पुलिस की तादाद यहाँ पे भी कम नहीं है, पीछे भी 2 गाड़ियाँ इनकी आई हुई है, तो हम लोग भी उस मूड में है, उस तैयारी में है, जब पहले से लाठी चार्ज हो गई, पता है, और हम तैयार भी हैं उस चीज़ के लिए। तैयारी है। 21 तारीख का ऐसा कोई आंदोलन नहीं रहा है जिसमें लाठीचार्ज ना हुआ हो, ये पक्की बात है, और आज भी होगी, और उसके लिए हम तैयार हैं। हम हर केस में जो है बंद हुए हैं 21 तारीख के आंदोलन में, और आज भी हम तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भीम आर्मी 21 तारीख को शुभ मान रही है अपने लिए, शुभ मान रही है। जो लाठी चार्ज होगा ना, वो एक्चुअली दर्द नहीं देगा, हमें खुशी है इस चीज़ की, जितना मारेंगे उतनी हमारी आवाज़ बुलंद होगी। हमारी हड्डियाँ तोड़ सकते हैं, हमारे हौसले नहीं तोड़ सकते, ये पक्की बात है। आज आंदोलन संसद घिराव का प्रावधान है, आप आगे जा पाते हैं नहीं तो समय बताएगा, क्योंकि भारी वोट है और आपके इरादे भी हैं,
जी टोटल है कि जाएंगे आप? बिल्कुल जाना है। आज के बाद अगर सरकार नहीं माने तो आगे आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी? देखिए वो डिसीजन हमारी अपर अथॉरिटी करेगी, चंद्रशेखर भैया करेंगे जी। ये अथॉरिटी जो होगी वो अपर की रहेगी, चंद्रशेखर आज़ाद भैया की रहेगी। तो ये मान लीजिए कि जो यहाँ पे टीम जो कोऑर्डिनेट कर रही है इस SHGT को, उनकी मर्जी के साथ और चंद्रशेखर भैया क्या रूपरेखा वो तय करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारे नेता वो हैं, तो हम एक टांग पे उनके लिए खड़े हुए हैं। एक सवाल एक राजनीतिक होने के नाते आप आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव है जी और चंद्रशेखर जी बड़ा चेहरा माने जाते हैं उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए। जी, वैसे देश भर में माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें, वहीं के हैं, वहीं के जी 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 देखिए बदलाव के लिए तो ये हमारी जंग स्टार्ट हुई है, तो बदलाव कल नहीं आया तो आज आएगा, आज नहीं आएगा तो फिर कल आएगा, लेकिन बदलाव आके रहेंगे। आपको पता है कि सत्ता परिवर्तन है। अगर आपकी जेब से 100 रुपये का नोट ले लिया जाए तो आप तिल मिला जाएंगे। हम तो सत्ता लेने की बात कर रहे हैं, तो अभी तो बहुत उतार चढ़ाव हुए हैं, बहुत कुछ भैया ने देखा है, कार्यकर्ताओं ने देखा है, और बहुत कुछ देखा जाएगा और परिवर्तन ला के रहेंगे। ये एक दिन का काम नहीं है। और पत्थर उखाड़ देंगे जो यहाँ प्रोटेस्ट करेगा, धरना देगा। इसका आंसर रोहित भाई देंगे हमारे। मैं कह रहा हूँ वो आके यहाँ किसी हमारे छात्र को हाथ लगा के दिखा दे। इतना भीम आर्मी वालों के बाजियों में दम है कि हाथ तोड़ के रख देंगे, इस बात की गारंटी। प्रतिबंध किया है, सारी चीजें हो गई। उत्तर प्रदेश में करें पत्थर उखाड़ देंगे तो धरना करेगा। उन्होंने तो गुंडागर्दी पे ही प्रतिबंध लगा रखा है लेकिन हो रही है, रेप पे ही प्रतिबंध लगा रखा है लेकिन हो रही है यूपी में। कितना गृह मंत्री कह रहे दूरबीन से नहीं मिल रहा, आप कह रहे नहीं हो रही। कौन कह रहा नहीं हो रहा है? गृह मंत्री कह रहे दूरबीन से देखने। उनके कहने से क्या होता है? आप चल के देखिए जमीन स्तर पे। ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और जो मीडिया देख रही है वो भी जानती है। सीधी सी बात है। देखिए उनके जिनके पिता झूठ बोलते हैं, बच्चे झूठ नहीं बोलेंगे। आप खुद बताइए इस चीज़ के बारे में। बस यही मैं कहना चाहूँगा जी। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये मुझे सोच रहा हूँ आप क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं। गृह मंत्री कह रहा है तो देश का एक बड़ा देखिए वो झूठ बोल रहे हैं। देखिए गृह मंत्री अपनी हिस्ट्री उठा लीजिए, उनका अपना एक इतिहास है गुंडागर्दी का, प्रधानमंत्री का अपना एक इतिहास है गुंडागर्दी का, तो वो लोग बोलेंगे तो वो झूठ है। देखिए भीम आर्मी सच बोलती है, और उसके लिए चाहे हमें आज जेल में करें कल करें हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात मैं आपके मीडिया से बोलना चाह रहा हूँ। हमारे साथ हम अकेले नहीं हैं, भीम आर्मी है, टीम है, और हमें विश्वास है कि हमारा हर एक कार्यकर्ता हमारे साथ है और हम उनके साथ हैं। तो हमारा कोई व्यक्ति शतरंज का खेल जानते ना, जो प्यादा होता है हम उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। जब तक उसके साथ पीछे बैक सपोर्ट है उसे कुछ नहीं होगा। तो हमारे पीछे सीधे भैया का सपोर्ट है, दिल्ली की टीम का सपोर्ट है, दिल्ली की टीम का सपोर्ट है, तो हम अकेले नहीं हैं बेसिकली। सरकार को यही हम मैसेज देना चाहेंगे कि अगर इन हमारे छात्रों की आवाज़ नहीं बुलंद करने दी उन्होंने और इनकी नहीं ज्वाइनिंग कराई तो ये जो है बहुत बड़ा जन सैलाब बनेगा और बहुत ही बड़े आंदोलन के रूप में धीरे धीरे तब्दील हो जाएगा, जिसे सरकार के रोकना हद से बाहर हो जाएगा। महिला है यहाँ, लड़कियाँ बहुत सारा धरना दे रही हैं, बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। क्या लगता है आपको? सरकार कहती है कि अब महिलाओं ने वोट देकर सत्ता बनाई थी, तो सूझ क्यों नहीं रही सरकार? क्या लग रहा है? वो तो क्लियर दिख ही रहा है कि अलग अलग जगहों पे लोगों के आंदोलन चल रहे हैं। सरकार एकदम मतलब अंधी गूंगी बहरी हो चुकी है, मतलब वो है नहीं, लेकिन वो दिखावा ज़रूर कर रही है कि जगह जगह जिस तरह से आंदोलन चल रहे हैं, लोग लड़ रहे हैं, सब कुछ देखकर भी किस तरह अनदेखा किया जा रहा है। जैसे किसान आंदोलन में इतने लोगों की मौत के बाद, मतलब इतने लोग शहीद हुए, शहीदी के बाद जाके अभी ये बिल जो है वापस लेने की बात को माना गया है, तब जाके किसान लौटे हैं। अगर यही बात पहले मान ली जाती तो शायद 750 के आसपास जो किसान शहीद हुए वो ना होते। तो सरकार को जनता के मरने का, जनता के दुखों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ महिलाएं जो दिन रात बैठी हैं इस आंदोलन में लगातार इतने महीने से हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो किन किन परेशानियों से जूझ रहे हैं। अगर उनको इन चीज़ों का फ़र्क पड़ता होता तो वो ज़रूर देख पाते कि जो यहाँ पर बैठे हुए छात्र हैं उनके घरों में क्या परेशानियों से गुजर कर वो यहाँ तक आए हैं कि उनके पास जीने मरने का सवाल बन गया है नौकरी। अगर उनके पास ये नौकरी नहीं है तो वो मौत की कगार पर खड़े हैं। ये बात सरकार को क्या नहीं दिख रही है? ये सब सरकार को अच्छे से पता है, और ये जानते हुए भी लगातार नौकरियों में कटौती की जा रही है। क्योंकि जैसे साथी ने बताया कि अगर सरकारी नौकरियाँ मिल जाएंगी तो सब आत्मनिर्भर हो जाएंगे ना।
क्यों इनके कंपनियों में, फैक्ट्रियों में 12-12 घंटे हम 400-300 रुपये की दिहाड़ी में नौकरी करेंगे? तो सरकार चाहती है कि ये पैरों पर ना खड़े हो पाएँ और हमेशा ऐसे ही एक निवाले को तरसता रहे। युवा अगर तरसेगा तो वो सोचेगा नहीं, अगर 12 घंटे नौकरी करके आएगा तो उसके पास समय नहीं बचेगा कि वो समाज में क्या घट रहा है और सरकार क्या कर रही है वो ये सोच पाए। इसीलिए ये सारी पॉलिसीज़ लागू की जा रही हैं, मजदूर कोड बिल लाए जा रहे हैं, ताकि ये सारे के सारे लोग जो अब तक सोच पा रहे हैं, जो अपना समय समाज को दे पा रहे हैं, सरकार क्या कर रही है उसको क्रिटिसाइज कर पा रहे हैं, वो ना कर पाए। उसके पास इतना समय और इतनी शरीर की ताकत ही ना बचे कि वो थोड़ा सा भी सोच पाए कुछ क्या हो रहा है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि जो पहले आंदोलनों में जोश होता था वो लगातार कम हुआ है, क्योंकि हर किसी का पहला सवाल पेट भरना बन गया है। हर कोई रोटी के लिए मोहताज है, तो वो क्या लड़ने आएगा? जब उसे पता है कि मेरे पास खाने के लिए नहीं है, मेरा परिवार भूखा है, तो वो मजदूरी करने जाएगा, आंदोलन में नहीं आएगा। यही साजिश के तहत आज इनकी मांगे नहीं मानी जा रही हैं, क्योंकि ये लोग जब मोहताज होंगे तो सोचना बंद करेंगे। बस यही सारी कोशिश की जा रही है। पहली बात तो ये कि सरकार युवाओं का जो रोजगार है ना, मुद्दा है ही नहीं। अगर वो इसको देखती, जो चुनाव है, इलेक्शन जो होते हैं, क्या इस बेस पे इलेक्शन होते हैं क्या? अभी जो है मोदी जी पूरा गंगा में जाके नहा रहे हैं, पूरा का पूरा एक हिंदुत्व का परचम लहराने की कोशिश कर रहे हैं, अपना फिगर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्या है? नहीं, मैं बता रहा हूँ, अभी इलेक्शन आने वाले हैं। इलेक्शंस में क्या होता है, लोगों के मुद्दों पे बात होती है, लेकिन वो जनता के बीच में नहीं आना चाहते, जनता के मुद्दों से वाकिफ नहीं होना चाहते। इसीलिए जो है धर्म का चोला पहन करके वो जो है जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता जो है अपने निजी जो मुद्दे हैं, वो अपने गांव के स्तर पर कोई मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, चिकित्सा का मुद्दा हो, या फिर एजुकेशन का जो मुद्दा हो, इस पे कॉन्सेंट्रेट करके अपना जो वोट पॉलिटिक्स है उसके अंदर ऑब्वियस है। मतलब भारतीय पॉलिटिक्स का तो यही बहुत बड़ा दुविधा रहा है कि यहाँ जो लोगों के मुद्दे हैं उस पर बात ही नहीं की जाती। आप देखिए जितना भी पॉलिटिक्स है, कास्ट पॉलिटिक्स पे, आपको कास्ट पॉलिटिक्स का, आपको वोट बटोरू पॉलिटिक्स करना है, क्या जनता का जो मुद्दा है वो आपका पॉलिटिक्स नहीं है क्या? तो ये हम जो जनता है ना वो हम दिखाएंगे, हम ये बताएंगे। ये जो प्रोटेस्ट देख रहे हैं ना आप, ये बताने की कोशिश है कि आपको इस मुद्दे पे आपको खड़ा होना पड़ेगा, इसकी बात करनी है। किसान आंदोलन 1 साल तक रहा, उसने ये बताया कि लड़ करके जीता जा सकता है। अभी तक ना अलग अलग छुटपुट जो है आंदोलन हो रहे थे, चाहे वो आदिवासी का आंदोलन चल रहा था, दलित का आंदोलन चल रहा था, महिला आंदोलन करी थी, फैक्ट्री के अंदर जो आंदोलन चल रहा है, डॉक्टर्स का जो आंदोलन चल रहा है, लगातार आंदोलन चल रहा है, देश भर में सारे लोग आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन जो किसान आंदोलन है ना, उसने ये बताया है और हमें ये राह दिखाई है कि लड़ करके जीता जा सकता है। तो ये आंदोलन भी 11 महीने से चल रहा है, हम लोग यहाँ से उसी से प्रेरित होकर के हाँ, तब जाके सरकार जागी है। ठीक है, मैं वही तो कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनका जो मुद्दा है ना, लोग है ही नहीं। इनका जो मुद्दा लोग है ही नहीं। ये लोग पूरा का पूरा कॉर्पोरेट को सर्व करने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए जो किसान बिल लेके आया, या फिर आज भारत के अंदर सरकारी नौकरी नहीं देने का कारण क्या है, निजीकरण करने का कारण क्या है, प्राइवेटाइजेशन करने का कारण क्या है? यही कारण है कि वो प्राइवेट कंपनियों को सर्व करना चाहते हैं कि सस्ता लेबर प्रोवाइड हो, क्योंकि सरकारी नौकरी होगा तो एक सिक्योरिटी होगी, एक आपका इंश्योरेंस होगा, वो ख़त्म कर देना चाहते हैं। आज हमारे घर के लोग जो हैं, जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, 8 घंटे जो बाबा साहब अम्बेडकर जो कानून के अंदर बात करके गए, मतलब 8 घंटे तक का कानून बना गए कि 8 घंटे आज के दौर में देख रहे हैं 12-12 घंटे तक प्राइवेट के अंदर काम करा जा रहा है, मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। वो बात नहीं है ना, मतलब उनका तो अभी एक आंकड़ा आया है, बहुत अच्छा, मतलब उसका रेफरेंस मैं भूल गया अभी। एक आंकड़ा है कि अगर देश का ना, भारत का सभी लोग अगर काम करें ना, प्रोडक्शन में काम करें, तो सिर्फ 3 घंटे काम करने की ज़रूरत है और हम सही से यहाँ पे जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए ना, हमारे घर के मैं ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं कि हमारे फैमिली के लोग 12-12 घंटे काम करते हैं, 15 घंटे काम करते हैं, फिर भी सही से सर्वाइव नहीं कर पाते। हम DU के अंदर जो है अच्छे से नहीं रह पाते, मतलब किसी तरह मुश्किल से यहाँ पे आकर के यहाँ पे हम रह पा रहे हैं। ये जो सवाल है ना, ये जो मिडिल वर्ग का सवाल है, ये जो लोअर कास्ट का जो सवाल है, ये जिंदा सवाल है और इस पर ये लोग पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते, क्योंकि ये इम्पीरियलिस्ट को जो है सर्व करना चाहते हैं, कॉर्पोरेट को जो है सर्व करना चाहते हैं। इस सारी परेशानियों के बाद भी आपको नहीं लगता कि आम जनता की सहभागिता आंदोलन को लेकर बहुत कम रही है, क्योंकि इतनी परेशानियों में जनता बाहर नहीं आ रही है? नहीं, देखिए जैसे अभी क्या था कि आपने CAA NRC का मूवमेंट देखा होगा, लॉकडाउन से पहले का, कितना पूरा देश भर में आंदोलन हुआ, दिल्ली भर में पूरा आंदोलन हुआ। लेकिन अभी जो लॉकडाउन लगा के रखा हुआ है ना, हमारा DU के अंदर हम लोग DU रिओपन का मतलब प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन उसके अंदर लोग नहीं आ पा रहे, स्टूडेंट है ही नहीं, तो आएंगे कैसे?
तो लोगों को घर में बंद करके उनके अधिकारों के लिए आवाज़ ना उठा पाए, इसलिए भी इसको बहुत लंबा खींचा जा रहा है इस मतलब लॉकडाउन हमारे बीच में समीर खान जी हैं, जवाब वो भी नहीं दिया दूसरा आपने। मैंने कहा कि आम और जनता उसके की बाद हमारी सहभागिता बहन है कम थी। सीमा उड़ीसा से, अगर वो तैयार परेशानियां है। हैं, आपने बहुत सारी परेशानियां गिनाई, तो आम जनता बाहर क्यों नहीं आ रही? आम जनता, अब मैंने बताया ना, आम जनता परेशान है। मैंने बताया कि डॉक्टर आंदोलन कर रहे हैं। अभी देखिए ना कि जीटीबी हॉस्पिटल के अंदर जो नीट वाला जो अभी रिजल्ट का मसला था, किसान सड़कों पे था। किसानों के आंदोलन में भी आम जनता की सहभागिता, बात तो मानिए। किसान को क्या समझते हैं? किसान आम नहीं है क्या? आम लोग नहीं है क्या? क्या आसाम से उसके लिए आंदोलन के लिए जो सोलिडारिटी नहीं आया क्या? क्या महाराष्ट्र से सोलिडारिटी नहीं आया क्या? लोगों ने सोलिडारिटी दी है, ठीक है। चाहे वो दलित आंदोलन रहे हो, लोगों ने उसको सोलिडारिटी दी है। चाहे वो यूपी के अंदर रहा हो, आज से जो है 3 साल पहले 2019 के अंदर जब यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद को मतलब रिहाई के लिए जब यहाँ पे आंदोलन चल रहा था, तो क्या सिर्फ यहाँ दिल्ली या फिर उत्तर प्रदेश के लोग थे? नहीं, पूरा देश भर का लोग उनके साथ थे। तो ये जो लोग हैं, लोग आंदोलन कर रहा है, लेकिन ये जो सवाल है ना कि अलग अलग बांट दिया गया है लोगों को, कि जो डॉक्टर अलग आंदोलन करेगा, स्टूडेंट अलग आंदोलन करेगा, किसान का तो अपना अलग आंदोलन है, स्टूडेंट का अलग आंदोलन है। इसको मैं समझना पड़ेगा कि एक साथ आकर के जो ये फासिस्ट जो सरकार है ना, इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा, तब जाकर के हम कुछ जो है अचीव कर पाएंगे। तो छुटपुट आंदोलन का तो टारगेट यही है, अलग अलग बांट दो, लड़ते रहें, क्या ही कर लेंगे हम। लेकिन हम जब तक मिल के नहीं लड़ेंगे ना, हम कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। यही सवाल है कि इसीलिए हम छात्रों के यहाँ पे जो आंदोलन चल रहा है, उसके साथ आने का हमारा लक्ष्य भी यही है, कारण भी यही है कि हम डीयू से होते हुए इनके साथ सोलिडारिटी में आए हैं, क्योंकि हम लड़ करके ही और संघर्ष से ही आज तक आपको पता होगा कि पानी का जो मतलब इस देश के अंदर जो दलित है ना, पानी भी जो पिया है ना, वो लड़ करके पिया है, उसका राइट जो लड़ करके लिया है। तो लड़ करके ही कुछ चीज़ अचीव किया जा सकता है। तो हम लड़ेंगे और जीतेंगे।